हाय एवरीवन, अगर आप भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप यदि जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सुनहरा मौका केवल आपके लिए है। बता दूं कि एसएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है 1 अक्टूबर को। यह भर्ती 2020 के लिए निकाली गई है और इस वीडियो में पूरा यही बात करेंगे कि क्या क्या इसके लिए आपके लिए जो है क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, एज क्राइटेरिया क्या है, कब से आपका आवेदन फॉर्म भराया जाएगा। तो चलिए इसी पे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बता दूं आपको मैं कि ये जो है इसके लिए आवेदन फॉर्म जो भराया जाएगा आपका वो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगा हमारा। ठीक है, लास्ट डेट ध्यान रखेंगे आप 30 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन फॉर्म भर देंगे। ठीक है, उसके अलावा बता दूं कि इसमें जो पेपर 1 है उसके लिए भी इन्होंने डेट दे रखा है, जो कि टेंटेटिव डेट्स है, जो कि हमारा 22 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में जो है वो कराया जाएगा। केवल टेंटेटिव डेट्स है, डेट की बात हम और भी डिटेल में करेंगे। और बात करें कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट के पोस्ट इसमें हैं, तो बता दूं कि यहाँ पर हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट रहेंगे, CPWD, ठीक है, वाटर कमीशन सेंट्रल का जो रहेगा। उसके अलावा बता दूँ आपको, आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं जो कि सिविल के लिए भी हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भी हैं, साथ ही साथ मैकेनिकल के लिए हैं। ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के पोस्ट रहेंगे इसमें, और नेशनल टेक्निकल रिसर्चर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी पोस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके लिए आपको नेशनलिटी पता है, आपको इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप नेपाल भूटान के भी हैं तो भी आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होगी, तो बता दूं कि जो एज है वो आपका 1/1/2021 के बेस पे जो है उसकी गणना की जाएगी, और अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपके लिए जो है एज क्राइटेरिया अलग अलग है। बता दूं कि मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 32 दी गई है कुछ डिपार्टमेंट के लिए, और उसकी मिनिमम जो एज है वो कम से कम आपके 30 ईयर तक आपको दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आप इसको देख लीजिए, आपको दिया गया है कि जैसे कि हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। उसी प्रकार जैसे CPWD के लिए हमारी 32 साल की एज रखी गई है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सभी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जो एज क्राइटेरिया हैं, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर इसकी ऑफिशियल साइट से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात करें कि एज रिलैक्सेशन क्या होगा, तो जो सभी एग्ज़ाम में मिलता है एसएससी के कि ST के कैंडिडेट्स को मिलता है जो हमारा 5 ईयर, उसके बाद जो 3 साल मिलता है OBC के लिए। ठीक है, उस प्रकार का इस क्राइटेरिया इसमें सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बता दूं आपको कि इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और कुछ चीज़ों के जो डिपार्टमेंट के लिए आपको डिग्री इसमें मांगा गया है, लेकिन मिनिमम बता दूं कि आपका डिप्लोमा है एलिजिबिलिटी जो है एजुकेशन के लिए। और जैसे कि बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको यहाँ पर डिग्री मांगा गया है, इसके लिए डिग्री होना चाहिए, या फिर ठीक है। और उसी प्रकार जैसे देख लीजिए आप CPWD के लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, तो सभी के लिए डिप्लोमा और डिग्री मांगा गया है। तो यदि आप बता दूँ कि क्वेश्चन उठता है कि क्या डिग्री वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, तो मैं बता दूंगा आपको कि डिग्री वाले स्टूडेंट्स सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले केवल उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जहाँ पर लिखा गया है कि डिप्लोमा, तो वो उसी में ही एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी क्या रहेगी, तो बता दूँ कि यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो आपको 100 रुपये पे करना होगा जनरल कैटेगरी वाले को। और बता दूँ कि वुमेन कैटेगरी वाले या फिर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हैंडीकैप्ड, ठीक है, PWD कैंडिडेट जो भी हैं, तो इनको कोई फ़ी पे नहीं करना होगा। ठीक है, इनके लिए 0 रुपये है। बाकी जो जनरल कैटेगरी के लिए और OBC वालों के लिए 100 रुपये का अमाउंट आपको पे करना होगा। और आप ये पेमेंट किसी भी थ्रू कर सकते हैं, अपने ATM कार्ड के थ्रू, चालान के थ्रू, या फिर आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें, भीम UPI के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सेंटर क्या होगा एग्ज़ाम का, तो सभी राज्यों में 4-5 जो बड़ी सिटीज़ हैं सभी को यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। तो आप किसी प्रकार से जहाँ भी आप पास पड़े आप वहाँ डाल सकते हैं सेंटर अपना।
ठीक है, बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो बता दूं कि इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और होता है दूसरा पेपर 2, जो कि जो बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई करके आते हैं उनका होता है पेपर 2, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर पहले पेपर 1 की। तो बता दूँ कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है ऑनलाइन आपका, जिसमें कि आपके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एंड आपका जिस भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग की हुई है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, इसमें। तो बता दूं कि इसके आपको जनरल इंटेलिजेंस के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इस प्रकार आपका जो सिविल या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। देन सेकंड पेपर की बात कर ले तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, 2 घंटे का पेपर होता है, और 300 नंबर का आपका ये होता है पेपर, ठीक है। पेन पेपर मोड में ये होता है रिटन एग्ज़ाम। और यहाँ पे आपका इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है पेपर 1 के लिए, पूरा डिटेल में दिया है सोल्यूशन का पूरा सिलेबस जो भी है। तो इसको आप सिलेबस पढ़ लीजिएगा, फिर इसका मैं अलग से वीडियो बना के थोड़ा सा डिस्क्राइब करा दूँगा, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। देख सकते हैं आपको पूरा दिख रहा होगा। बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा हमारा। तो बता दूं कि इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो है मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके जो होगा वो आपका यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व के लिए आपका 30% होना चाहिए टोटल मार्क्स का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और अदर जितने भी कैंडिडेट होंगे 20%। इतने मार्क्स मिनिमम आपको लाने होंगे, तब आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे या क्वालिफाई होंगे इसके लिए, ठीक है। बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो बता दूं सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा आपके एसएससी की साइट पे, ठीक है। 1 टाइम पासवर्ड आपका आएगा उसमें। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, आपको ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सारा कुछ आपको उसमें डाल के फिल करना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो रहेगा आपका ये पार्ट 1 होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना है, और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करके आपको जो है लॉगिन करना है उसके बाद, ठीक है। तो जैसे ही आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपकी एक अलग से आईडी बन जाएगी। फिर आप वहाँ से अपने लॉगिन करके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका फॉर्म जो है वहाँ पे भर सकते हैं। उसमें आपको एक विंडो में आपको आपका एक सेक्शन दिखाई देगा, आपका होम, वहाँ पर फॉर्म का एडमिट का सब कुछ दिखाई देगा। तो वहाँ से आप जा कर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं दिखाया तो यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना नाम भरना पड़ेगा आपको, ठीक है, वेरीफाई करना होगा। इस प्रकार से सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल आपको दिया गया है, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है क्लास 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी हो, मतलब आपको उसका भरना पड़ेगा डिटेल, आपको सारा कुछ आपको इसमें उसका रोल नंबर, पासिंग ईयर, ठीक है, स्कूल कहाँ से है, सारा कुछ आपको है भर के आपको करना पड़ेगा सेव, ठीक है। तो फॉर्म भरने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूँगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है, तो इसको PDF को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँगा, तो आपको जो है और आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको जो है उसमें कुछ बात ध्यान रखनी है, बता दूँ आपको कि जो आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए पासपोर्ट साइज का, वो आपका रिसेंटली 1 मंथ से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में आपको 20 से 50 KB में आपको जो है इसको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है। और एक बात ध्यान रखेंगे आप कि उस पर आपको जो है डेट मेंशन कराना है आपको, ठीक है। क्लियरली प्रिंटेड होना चाहिए आपका। उसके बाद बताऊँ सिग्नेचर की जो फॉर्मेट रहेगा, JPG फॉर्मेट में आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। उसकी विड्थ और लेंथ का आपको यहाँ पर रेशियो दिया गया है।